हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी चल रही है 7,565 पदों पर, ठीक है। और बच्चे, आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी नेक्स्ट मंथ आने वाली है। काफ़ी बच्चों कमेंट आ रहे थे, सर हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। मॉक टेस्ट में स्कोर अगर दिल्ली पुलिस वाले बच्चों की बात करें तो वो बच्चे 40 से 45 या 50 के आसपास घूम जाते हैं, ठीक है। उन बच्चों का कहना सर 50 से ऊपर नहीं कूद पाता, 50 से बस 52-53 हो जाता है, इसके बाद बच्चे स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है आपका, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चे एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं, उनका स्कोर भी आप देखेंगे बच्चे 80 क्वेश्चन का उनका एग्जाम होता है। 80 में से जो बच्चे 50 के आसपास कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे। वो कैसे बच्चे 80 में से अपने 75 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्लियर है। और काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है, सर जीएस में कैसे करें, क्योंकि जीएस में अगर दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी चल रही है, इसका एग्जाम लगभग बच्चे दिसंबर के आसपास आपका हो जाएगा। तो जीएस में आप इन 2 से ढाई महीने में कैसे अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं, सर हमारे जीएस में स्कोर 14 से 15 रह पाता है, ठीक है। मतलब 50 में से 14-15 क्वेश्चन बहुत सोचने वाली बात है, कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर आप इतना स्कोर कर पाएंगे तो, ठीक है। आपको 30 प्लस करना पड़ेगा, और 30 प्लस आप कैसे कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसी तरीके से बच्चे, मैथ्स में बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता। मैथ्स में वो बच्चे 4 से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन से नीचे ही रह जाते हैं। जो बच्चे 10 क्वेश्चन से नीचे रह जाते हैं, तो बच्चे आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप 15 में से 13 से 14 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, और वो मैं आपको कराने वाला हूँ। एक एक बात अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले ही बच्चे आपको क्लियर कर देता हूँ, वही बच्चे इस वीडियो में रुकेंगे जिन बच्चों का स्कोर मॉक टेस्ट में, अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया है तो, ठीक है, जिन बच्चों का स्कोर दिल्ली पुलिस में 100 क्वेश्चन में से 40 से 60 के बीच में रह जाता है, ठीक है, मतलब 60 प्लस नहीं जा पाते। जो बच्चे 60 प्लस जा रहे हैं, तो आपसे कहूँगा जिस तरीके से पढ़ रहे हैं इस तरीके से पढ़ते रहिए, आप आराम से सिलेक्शन निकाल देंगे। उसी तरीके से बच्चे एसएससी जीडी में बात करेंगे, जो बच्चे 80 क्वेश्चन में से 40 से 60 क्वेश्चन के बीच में है, वही बच्चे यहाँ पर रुकेंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ 60 क्वेश्चन पे सिलेक्शन नहीं होने वाला बच्चे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे बच्चे 40 से 60 के बीच सिलेक्शन नहीं होने वाला। किस तरीके से हम सिलेक्शन निकाल सकते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। मैंने दोनों वैकेंसी क्यों लिखी है, क्योंकि बच्चे दोनों ही वैकेंसी के बच्चे मेरे पास जुड़े हुए हैं, एसएससी जीडी के भी और दिल्ली पुलिस के भी। जीडी वाले बच्चे तो बहुत पहले से मुझे विश्वास करते हैं, तो किस तरीके से वो, क्योंकि अभी उनके एग्जाम में टाइम है, तो किस तरीके से आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों का सिलेबस देख लेंगे, ठीक है। क्यों लिखा है सिलेबस वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें देखेंगे बच्चे, और इस बार जो आपकी कंपनी कराने वाली है, एडुकेटी आपका एग्जाम कराने वाली है, तो पैटर्न में क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बच्चे मैथ्स देखेंगे, इसमें मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर। मैथ के 15 क्वेश्चन होते हैं आपके, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। टोटल बच्चे 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। उसी तरीके बच्चे एसएससी जीडी की बात करेंगे, मैथ में बच्चे इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन और बच्चे इसमें हिंदी के 20 क्वेश्चन। मतलब आप देखेंगे बच्चे, ये आपको क्लियर कर देता हूँ, जो बच्चे आप खुद से देख लीजिए, अगर आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा है तो आप नेक्स्ट मंथ एसएससी जीडी का फॉर्म भी भरने वाले हैं। 90% बच्चे ऐसे होंगे जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं, वो एसएससी जीडी का भी भरेंगे, ठीक है। अब किस तरीके से आप इनमें सिलेक्शन लेंगे, आप यहां से देखिए, जो मैथ का सिलेबस है ना बच्चे, जो बिल्कुल मैथ का सिलेबस दिल्ली पुलिस का, वही सिलेबस एसएससी जीडी का है। बिल्कुल वही सिलेबस है जो दिल्ली पुलिस का, वही एसएससी जीडी का। क्लियर। उसी तरीके से बच्चे आप यहां देखेंगे, दोनों का एग्जाम एसएससी कराती है, दोनों का एग्जाम एसएससी पहले टीसीएस कराती थी, टीसीएस इसका कराती थी, ठीक है। इसके अगर देखें तो बच्चे एडुकेटी इसका कराएगी और एडुकेटी ही इसका कराएगी। इसके बाद बच्चे रीजनिंग की बात करें, आप रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर देख सकते हैं, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है। दोनों का सिलेबस लगभग रीजनिंग का भी सेम है। उसी तरीके से बच्चे जीके जीएस का सिलेबस देखेंगे, दोनों का जीके जीएस का सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है। जीके जीएस का भी सिलेबस सेम है, तो मतलब तीनों चीज तो इसमें कॉमन है, तीनों चीज बिल्कुल कॉमन है। बस एक डिफरेंस क्या है बच्चे, इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है और इसमें हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। तो बच्चे हिंदी में आपको क्या करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चे, मैं जो आपको पढ़ाता हूँ हिंदी में पहले भी एक बार ऐसा कर चुका हूँ, और वैसे तो बच्चे 2 से 3 बार मैं ऐसा कर चुका हूँ जो आपके हिंदी में से 20 में 20 क्वेश्चन सही करके आए हैं। बट पिछली बार बच्चे आपने देखा होगा, मैंने एक मैराथन दी थी, लगभग
4 घंटे की थी, उससे पढ़कर बच्चे अगर आप आज भी देखेंगे तो बच्चे उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। उससे पढ़कर बच्चे हिंदी में 20 में से 18-19 क्वेश्चन सही करके आए थे। ठीक है, तो आराम से बच्चे हिंदी की आपको टेंशन लेनी नहीं है। अभी जो मैं आपको कराने वाला हूँ, क्यों लिखा है मैंने SSC GD, अभी आप समझने वाले हैं। तीनों चीजें देख ली आपने, मैथ्स, रीजनिंग, जीके। दिल्ली पुलिस के लिए बच्चे मैं आपको तीनों चीजें पढ़ाने वाला हूँ, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। आपसे बस इतना कहूंगा, जो SSC GD वाले बच्चे हैं, आप इस बैच को साथ लेकर चलेंगे। इस बैच को आपको नहीं छोड़ना है। मैथ, रीजनिंग और जीके की एक वीडियो में आपको नहीं छोड़नी है। बात हिंदी की रहेगी बच्चे, हिंदी की बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी। प्रीवियस जो मेरी वीडियो पढ़ी हुई है बच्चे पहले की, उनको आप देखकर भी हिंदी पढ़ सकते हैं। वरना बच्चे अगर आपने हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ी है, जब आपकी बच्चे वैकेंसी आएंगी, एक मैराथन में भी करा सकता हूँ, वरना बच्चे चैप्टर वाइज भी आपको मैं कराने वाला हूँ। तो हिंदी की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी। मैं तो कहता हूँ हिंदी बिल्कुल मत पढ़ो वहाँ पे भी। ठीक है, बस 3 चीजें स्ट्रॉन्ग कर लो, आप आराम से सिलेक्शन निकाल देंगे। हिंदी की बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर आप पहले से मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा किस तरीके से मैं हिंदी आपको पढ़ाता हूँ। क्लियर? अब इन तीनों का सिलेबस जान लेते हैं बच्चे। मैथ्स का सिलेबस केवल ये 14 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। कितने बच्चे? 14 टॉपिक आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले आपसे यही कहूंगा, बैच शुरू कब से करने वाला हूँ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप बच्चे कम से कम आपसे कहूंगा 3 फेयर कॉपी बनाएंगे, साफ सुथरी एकदम। सबसे पहले मैथ्स वाली जो बना रहे हैं उसके ऊपर ये 14 के 14 चैप्टर लिखे होने चाहिए कि मुझे 14 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये 14 चैप्टर जब बच्चे हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम जब एग्जाम में जाएंगे आप देखेंगे एक सिंगल क्वेश्चन में आपका गलत नहीं होगा। ये 14 चैप्टर हम नोट कर लेंगे। जो मैथ्स की आप नोटबुक बनाने वाले हैं, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जितने भी टाइप में आपको कराने वाला हूँ, एक एक टाइप बच्चे आपको नोटबुक में होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएंगे चीज़ों को। तो रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ जब हम बैच शुरू करेंगे। इसके बाद बच्चे रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे। रीजनिंग के बच्चे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे बच्चे रीजनिंग के 20 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 20 चैप्टर हैं। इनसे बाहर बच्चे एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। तो जो रीजनिंग की आप नोटबुक बनाने वाले हैं, ठीक है, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं रीजनिंग सबको आती है, मैं मान के चलता हूं हर कोई जो पहली बार पढ़ता है वो भी आराम से 20-22 क्वेश्चन लगा लेता है 25 में से, चाहे आपकी दिल्ली पुलिस की हो या आपकी बच्चे SSC GD की हो। SSC GD में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 18-17 कोई भी कर लेता है। इसी तरीके बच्चे इसकी रीजनिंग में आप देखेंगे हर बच्चा 20-22 क्वेश्चन कर रहा होगा। तो अगर आप इसकी नोटबुक नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वरना अगर आप चाहते हैं तो कोई भी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको नोट कर लेंगे। ठीक है, बट ये चैप्टर आपके नोट होने चाहिए, कहीं से भी आप पढ़ो। ये पहले 20 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आप देखेंगे एक क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है वो बच्चे रहती है जीके GS की। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, इसके बिना सिलेक्शन नहीं है दिल्ली पुलिस की। अगर मैं बात करूं, चाहे आप SSC GD की बात कर लो बच्चे, जी के बिना सिलेक्शन नहीं है, जिसके जीके GS बिल्कुल कमजोर है। ठीक है, अगर हम बच्चे बात करें किस तरीके से हम जीके GS को पढ़ने वाले हैं, वो भी आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आप सिलेबस जानेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बच्चे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इस तरह करंट अफेयर्स, विज्ञान, ये बच्चे हम जो पढ़ने वाले हैं। इधर जो लिखे हैं मैंने 6 चैप्टर, ठीक है, इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, करंट अफेयर्स और विज्ञान। बच्चे ये जो हम पढ़ने वाले हैं इनको मैराथन के थ्रू पढ़ेंगे। किस तरीके से? हिस्ट्री की मैराथन मिलेगी, एक आपको वो 2 घंटे की हो सकती है, 3 घंटे की भी हो सकती है, 4 घंटे की भी हो सकती है। ठीक है, जब पढ़ाऊंगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितने टाइम में वीडियो कंप्लीट होती है। एक वीडियो आपको हिस्ट्री की मिलेगी, एक वीडियो आपको ज्योग्राफी की मिलेगी बच्चे, भूगोल की, एक वीडियो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मिलेगी, एक वीडियो भारतीय संविधान की मिलेगी, और बच्चे करंट अफेयर्स की वीडियो आपको एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले मिलेगी। ठीक है, एक वीडियो आपको विज्ञान से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है एक वीडियो में आपको विज्ञान करा दूंगा। तो ये तो बच्चे आपकी मैराथन होने वाली हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे, क्योंकि अब इतने आपके पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है,
इतने कम समय में आप अगर चाहें कि जीके जीएस में पूरी बुक कोई पढ़ने लगूं या लूसेंट पढ़ने लगूं या किसी की वीडियो देखने लगूं, कोर्स से पढ़ने लगूं, तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, नहीं कर पाएंगे, आप बीच में फंस जाएंगे। अगर आप हिस्ट्री की देखेंगे बच्चे, अगर किसी बैच में जाकर आप बढ़ गए तो आप देखेंगे हिस्ट्री की वो आपको लगभग 60 से 70 वीडियो देने वाले हैं, कम से कम 60-70 वीडियो हिस्ट्री की। अब बच्चे क्या हिस्ट्री की आप 60-70 वीडियो देखेंगे? इतना टाइम आपके पास है? नहीं है बच्चे। अगर एक वीडियो में से भी वही चीज मिल रही है जो 60-70 वीडियो में से मिल रही है, तो क्या पढ़ने की जरूरत है बच्चे इतना फालतू? अब इतना टाइम आपके पास है भी नहीं, तो एक वीडियो दूंगा आपकी हिस्ट्री की, आपको उससे लग जाएगा किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसी तरीके बच्चे भूगोल, इसी तरीके से 6 वीडियो जो आने वाली है आपकी मैराथन आने वाली हैं, जो इसी मंथ में कोशिश करूंगा कंप्लीट कर दूं। इसके बाद बच्चे विविध में क्या हम पढ़ने वाले हैं। जैसे बच्चे विविध में भारत के प्रमुख पर्व, त्योहार, मेले हो गए, इनको क्या करेंगे बच्चे हम पार्ट वाइज बांट लेंगे, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो, जितने में टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है, उस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। जैसे बच्चे पहली वीडियो मैंने कर दी भारत के प्रमुख पर्व और त्योहार और मेले, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने ही 15-20 मिनट की बनेगी, जो ट्रिक मुझसे हो सकती है। इसी तरीके बच्चे भारत के मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोक कला नृत्य शैली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध लेखक पुस्तकें, जो भी बच्चे विविध में हो सकता है, उन सभी को हम क्या करेंगे बच्चे 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो, जितनी में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पूरी उसकी डिटेल इस तरीके से मैं इनको कराने वाला हूं और इनको मैराथन कराने वाला हूं। बस आप इतना कर लीजिए बच्चे। आपसे इतना तो नहीं कहता कि आप 50 में से 45 कराएंगे, बट इतना जरूर कहता हूं बच्चे, आप 50 में से 30 से 35 क्वेश्चन आसानी से कराएंगे। 30 से 35 क्वेश्चन केवल इतना पढ़ने पर। जहां से अभी आप पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते रहिए, मैं आपको कहीं से मना नहीं कर रहा। आपने किसी का कोर्स खरीद रखा, कोर्स से पढ़िए, बट जब आप कोर्स से पढ़ने के बाद मुझसे कंपेयर करेंगे जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो आपको अंतर नजर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो इतना मैं आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। विश्वास रखिए बच्चे, मैथ्स में जिनसे बिल्कुल जीरो है ना, जिनसे मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, जिनसे बच्चे मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, बस आपसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इतना तो आपसे आना चाहिए। और जिस बच्चे की टेबल याद नहीं है, आपसे कहूंगा बैच शुरू होने से पहले 20 तक कम से कम पहाड़े याद कर लेना। 20 तक पहाड़े, या कोशिश करना 25 तक पहाड़े आप याद कर सकें। कैलकुलेशन में बच्चे जरूरत पड़ती है जो हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकें। 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए। कम से कम बच्चे 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, और कम से कम बच्चे 15 तक आपको घन याद होने चाहिए। क्या बच्चे? घन याद होने चाहिए। जैसे 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27। इसी तरीके से बच्चे 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। अगर मैं किसी का वर्ग पूछ रहा हूँ 18 का वर्ग कितना होता है, तो आप बता रहे होंगे सर 18 का वर्ग 324 होता है। इसी तरीके से बच्चे 30 तक वर्ग आपको कम से कम याद होने चाहिए, और 25 तक पहाड़े बच्चे, क्योंकि काट पीट करने में जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो वहां बहुत आसानी हो जाती है। मैथ्स में अगर आपसे इतना आता है ना, आपसे वादा करता हूं बच्चे 15 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में, और बच्चे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। 12 से 13 क्वेश्चन आराम से कराएंगे, अगर आपका मैथ्स बिल्कुल जीरो है तब भी। ठीक है, इतना आपको पढ़ाने वाला हूं। इसी तरीके से बच्चे 17 से 18 नॉर्मली कराएंगे। 17 से 18 क्वेश्चन आराम से बिल्कुल जीरो वाला बच्चा भी करने वाला है। जिस तरीके से बच्चे मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, प्ले लिस्ट में जाएंगे, एक वीडियो डली हुई है बच्चे, केवल मैंने नामधारा पढ़ाया था यूपीएसआई के लिए। ठीक है, वहां से आप उसके थ्रू आप जान पाएंगे मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है बच्चे? अब बात आती है सर दिल्ली पुलिस के लिए, कंप्यूटर के लिए। बच्चे तो आप सभी जानते हैं इतना कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कंप्यूटर भी आपको किस तरीके से आपको पढ़ना है बच्चे। कहीं भी किसी भी चैनल पे, बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, किसी के थ्रू भी आप किसी की प्ले लिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आप कंप्यूटर पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर आपने इतना साथ दिया ना मेरा, अगर आपने मेरा इतना साथ दिया, जो कि मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आपसे मैंने पिछली वीडियो पे कहा था 5000 लाइक के लिए, बट बच्चे उस पर 300 ही लाइक हो पाए। ठीक है, बहुत शर्म की बात है। जो टीचर मेहनत करता है तुम उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते। ठीक है, और उम्मीद करते हो उससे, बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हो। अगर आपसे वादा करता हूँ बच्चे, अगर आपने अच्छे से सपोर्ट किया ना, अच्छे से सपोर्ट किया, तो आप देखेंगे बच्चे कंप्यूटर की क्लासें भी, चाहे मुझको कोई टीचर
कितना भी महंगा टीचर रखना पड़े, जितना भी हो सकता है मुझसे वो उतना मैं आपके लिए करूँगा। ठीक है आप बच्चों के सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर आप जितना सपोर्ट करेंगे बच्चे, हो सकता है आपको जल्दी ही कंप्यूटर का टीचर भी देखने को मिल जाए। वरना बच्चे आपसे इतना ही कहूँगा, जहाँ से हो सकता है कंप्यूटर पढ़ते रहिए, बहुत क्लासेस यूट्यूब पे और लोगों की पढ़ी हुई हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए। और जो मैं आपको बैच कराने वाला हूँ, पहली क्लास सब चैप्टर की, सब सब्जेक्ट की मेरी देखेंगे। सब सब्जेक्ट की पहली क्लास देखने के बाद अगर आपको लगे जो आप दूसरों से बेहतर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दूसरी जगह से आप पढ़ रहे होंगे, ये तो पक्का है, कहीं ना कहीं आपने कोर्स खरीद रखा होगा, अगर आपको लगे वहाँ से बेहतर पढ़ा रहा हूँ तभी मेरे पास रुकना, क्योंकि बच्चे आपकी ज़िंदगी का सवाल है, वैकेंसी बार बार नहीं आती है। अगर आपको लगे बेहतर पढ़ा रहा हूँ तभी मेरे पास रुकना, वरना बच्चे जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहीं कंटिन्यू रखना। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और एक डाउट बच्चे जो आपका था, सर बैच कब से शुरू करेंगे, तो बच्चे आपको बता देता हूँ। पहले मैंने सोचा था 5 अक्टूबर से शुरू करने का, बट बच्चे क्योंकि पहले जीएस में नहीं पढ़ाने वाला था, बट कमेंट इतने बच्चों के आए सर जीएस जरूर पढ़ानी है, क्योंकि जीएस के बिना मैंने सोचा बच्चों को सिलेक्शन ही नहीं है। अगर मैं रीजनिंग और मैथ पढ़ा भी देता हूँ तो रीजनिंग हर बच्चा कर लेता है, और मैथ्स भी लगभग 5-6 क्वेश्चन हर बच्चा कर लेता है। मेन बात आती है फिर जीएस सर कैसे करें, तो जीएस बच्चे, इसलिए मुझको जीएस का भी बच्चे सोचना पड़ा, जीएस में किस तरीके से पढ़ा सकता हूँ। उसके लिए बच्चे पीपीटी तैयार करानी पड़ेगी और क्वेश्चन छांटने में टाइम लगता है, तो इसलिए ये बैच मैंने बच्चे 5 अक्टूबर से हटाकर क्या कर दिया, 10 अक्टूबर। कब से बच्चे, 10 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। 10 अक्टूबर से आपसे वादा करता हूँ बच्चे, अक्टूबर के बाद बच्चे आपका महीना आएगा नवंबर तक आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप बच्चों ने अच्छे से सपोर्ट किया तो। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही था। कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और एक बात और कहूँगा बच्चे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बच्चे जो आपको पीडीएफ है ना, और जो भी जानकारी आपकी भर्ती से रिलेटेड होती है, मैं वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और बच्चे जो भी, जैसे कि हम हिस्ट्री एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, पीडीएफ डाल दूंगा, जिससे आप, क्योंकि वीडियो को आप बार बार तो देखेंगे नहीं, एक बार आपको वीडियो देख लेनी है, उसके बाद बच्चे आप पीडीएफ को रोज़ देखेंगे, एक बार अच्छे से देख लेंगे, पूरे दिन में एक बार भी देख लेंगे, तो आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। बच्चे आज के लिए इतना था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।